हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, सम स्पेशल केसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ स्पेशल केस देखेंगे जिसमें हमें क्या दिया रहेगा, कुछ एक साइड भी दी जा सकती है और पूछा जा सकता है भाई साहब स्क्वायर बनाओ। क्या आप किसी एक साइड अगर आपको दी है स्क्वायर की, तो क्या आप स्क्वायर पूरा का पूरा बना सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जांपल नंबर 5। तो ये स्पेशल केसेस हैं किसके, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के। हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर चुके हैं पूरा। अब आ गए हम लोग एनसीईआरटी में, आपके एक टॉपिक है सम स्पेशल केस, जिसमें एग्जांपल 5 और 6 दिया है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें कह रहा है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, जब भी स्पेशल केस की बात हो रही है ना, तो कुछ और नहीं, ये कहने का मतलब इनका कि ये जो स्क्वायर है, फिर बाद में यहाँ पे जो रोम्बस एक शब्द देख रहे हैं ना, ये स्पेशल तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हैं या फिर कहीं ने पैरेललोग्राम है। तो ये प्यारे बच्चों कह रहा है क्या कि इनके क्या होने चाहिए, आपको स्पेशल केसेस में जब पर्टिकुलर किसी पैरेललोग्राम के बारे में या क्वाड्रिलेटरल कह ले आप पूछता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें इनकी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने के, देखो प्यारे बच्चों जितनी भी एक्सरसाइज 4.1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें या 5 भी ले लें, ठीक है, 4 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिनमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ रही हैं। ठीक है, हो सकता है एक में ना एक ऐसा कोई एक्सरसाइज है शायद उसमें यूज ना भी कर रहे हो, बट हाँ अधिकतर में क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक ना एक फंस रहा है किस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे। तो वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो एग्जाम में हो सकता है आपको वही क्वेश्चन दे दे प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आप सॉल्व ना कर पाए। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता और आप क्या कर सकें कि उसे सॉल्व ना कर पाए एग्जाम में। तो आपको अगर जानना है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्या है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने हर एक क्वाड्रिलेटरल जितने भी होते हैं आपके एनसीईआरटी में, जितने भी दिए हैं आपके लेवल के, सब के सब अच्छे से 1 by 1 एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो स्क्वायर भी बताया मैंने और रोम्बस भी बताया है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो प्रैक्टिकल वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की, उसमें स्क्वायर का भी प्रॉपर्टी दिया है और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी दी है। तो जो जो आपको चाहिए, जिन जिनको आपको देखना है, जो जो मेन है आपके लिए, वो आप क्या करो प्यारे बच्चों, देखना शुरू कर दो। पहले उसे देख लो, फिर आके इसे देखोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जिनको जिनको पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो मैं जरूर आपको कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब इसे पढ़ते हैं ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4.1 सेंटीमीटर, तो इसी को ही पढ़ के वो डर जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना हो तो हमें कम से कम 5 मेजरमेंट देनी बहुत ज्यादा जरूरी है यूनिकली क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। तो हमें यहां पे क्या दिया, हमें एक ही साइड दिया और कह रहा भाई साहब बनाओ। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। चलो रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। तो एग्जांपल हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग किसका, हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन 5 किया और देखो स्क्वायर कुछ इस तरीके का बनता है कि नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, सारी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इसके कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सारी की सारी साइडें कितनी हो जाएंगी हमारी, 4.5 सेंटीमीटर की। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। साथ ही साथ एक और चीज हमें पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे और स्क्वायर हम लोग चुटकी में बना देंगे। तो यहीं पे हम लोग बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, पेपर का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रब कर दिया मैंने और फिर इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है, तो एक साइड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हमको क्या करना है, एक 4.5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन अच्छे से एक खींच लेंगे। तो ये मैंने माना 4.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ, कोई भी साइड मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये पूरा ए बी सी और ये डी है। तो ए ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमें कोई साइड दी है
ये इसके सारी साइडें कितनी होने वाली हैं प्यारे बच्चों, 4.5 4.5 4.5। यहाँ पे हमें साइड नहीं, हमें इस स्क्वायर का एंगल हमें मदद करने वाला है इसको पूरा अच्छे से बनाने के लिए। देखते हैं कैसे। देखो प्यारे बच्चों, इस वाले पॉइंट पे अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। और वो कैसे बनेगा, हम लोग चाहें तो अपने इस प्यारे से बाबू के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो अपने इन वाले बड़े भैया के साथ भी हम लोग बना सकते हैं। ये जल्दी बना के दे देंगे, ये थोड़ा देर लेंगे, ठीक है। तो इनसे इन दोनों का यूज़ करके देखते हैं। तो ये है हमारा, यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, ठीक है, तो ये तुम्हें डायरेक्टली क्या कह रहे हैं भाई साहब ये पॉइंट ये जो यहाँ है, अगर आप इसको मिला देंगे तो ये भाई साहब आपको 90 बना के दे देंगे। तो ये हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये 90 बना के यहाँ पे दे दे रहे हैं। तो अब हम लोग इनसे कैसे बनाएंगे, तो ये जो लाइन दी है ये हमें 90 की दी है, इनसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पॉइंट रखेंगे, हाँ क्या पॉइंट रखा, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए यूँ बनाया मैंने, और यहाँ पे 60 बनाएंगे और 120 बनाएंगे, तो ये 60 बन गया हमारा। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री बनाएंगे। तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा बन के तैयार हो गया 120 डिग्री, ये बन के तैयार हो गया। और ये 120 डिग्री ही हम लोग यहाँ पे लेंगे इसके पॉइंट को, और यहाँ से हम लोग कट मारेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कट अच्छे से मार देंगे, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इतना चलता है, वेरिएशन चलता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इससे बना सकते हो, या चाहो आप उससे बना लिया है तो इससे भी बना लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना वेरिएशन चलता है, होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है ये ढीला हो गया हो, ये देखो जरा सा दबाने पे इधर ऐसे हो गया हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि घुमाने पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मान ही लेते हैं। ये 90 डिग्री है, थोड़ा आसपास बना है ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री भाई साहब हमारे ये बन के तैयार हो गए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब इसी से ही बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारे हो गए क्या, देखो हिल गया ना, हाँ कि ना, हिला ना थोड़ा सा। तो ये देख सकते हो, इसी तरीके से छोटी मोटी गलतियाँ होती ही रहेंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसे मेज़र करेंगे, थोड़ा सा मेज़र करते हैं, हाँ। तो ये हमारा इसके ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारा बन गया, अरे इधर तेरे की। इस तरीके की गलतियां होती ही रहेंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके की गलतियां होती ही रहेंगी। तो ये हमें यहाँ पे लेना, और ये वाला पॉइंट लेके हमें यहाँ पे एक आर्क मारना है 60 डिग्री का, और ये वाला पॉइंट लेके हमें क्या करना है, एक आर्क मारना है 120 डिग्री का, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और हमें यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेके एक आर्क मार देना ये, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें 90 डिग्री ही बनाना है, तो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया, तो ये हमारे क्या बन गए, 90 डिग्री इस तरीके से बन के तैयार। और इधर वाले जो 90 डिग्री थे वो भी यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी बन के तैयार हो गए 90 डिग्री। अब हमें क्या करना रहेगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना रहेगा। ये 4.5 दिया था, तो हमें भी ये वाला क्या कर लेना है, 4.5 बना लेना है। 4.5 बनाने के लिए इससे क्या करोगे, मेज़र कर लोगे। आप क्या करोगे, 4.5 इधर लिया और इधर ऐसे बढ़ा दिया, ये हो गया हमारा 4.5। 4.5 मेज़र करने के बाद ये 20 सेंटर लिया, और ये मारा मैंने इसको, एक आर्क इधर मार दिया, इधर ही तरीके से इधर भी होगा 4.5, तो इधर भी एक आर्क लगा देंगे। क्या किए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बढ़ा दिया इसको, और ये तो हमने इधर थोड़ा सा इसको ही बढ़ा दिया। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये हमारा प्यारे बच्चों एक स्क्वायर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अच्छा खासा 4.5 ये भी, 4.5 ये भी, और 4.5 ये भी बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारा जो 4.5 बनके तैयार हो रहा है प्यारे बच्चों, ये कुछ और नहीं, अब देखिए 4.5 ही है ना, ध्यान से देख लेते हैं, ये 4.5 ही है ना, हाँ। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 4.5 ये भी है, और ये वाली साइड भी देख लेते हैं, ये हमारा 4.5 है, हाँ प्यारे बच्चों। ये हमारा 4.5 नहीं, ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया है, दत्त तेरी की, ठीक है। ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये थोड़ा बहुत रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया और ये 4.5 ले लिया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको 4 सेंटीमीटर लेना था, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर लेना था, तो हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया था। तो क्या करोगे आप, ये वाली लाइन क्या करोगे आप, ये 4 की जगह 4.5 लोगे, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, ये वाला 4.5 यहाँ पे पॉइंट आएगा,
ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तभी मैं सोच रहा थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ये 4.5 होगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमारा होगा। इसको मैं 90 डिग्री स्ट्रेट ऐसे बना देता हूँ रेंडमली। तो ये जो बन के तैयार होगा ना, ये, ठीक है, ये वाला, ये हमारा बन के तैयार होगा स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आना, गलती हो जाती है ना तो दिक्कत हो ही जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो आपका स्ट्रेट वाले लाइन है, ये 4.5 जो मैंने लिया था, मैंने 4 ले लिया था यहाँ पे स्केल से, तो वो गलती हो गई थी। तो ये वाली जो लाइन है इसे रब कर देना, और ये वाली होगी आपकी असली वाली। यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनाना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलो जल्दी से मैं फिर से क्या करता हूँ, इसे बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ये देखो आपने बनाया भी नहीं और भाग गए बिना बनाए। तो हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो ये देखो मैंने 4.5 की अब खींच दी, अच्छे से लाइन खींच दी 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और मैं अब इसमें नेबिंग अभी जल्दी जल्दी कर देखूँगा। तो पहले हमें 90 डिग्री बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे बना दिया आर, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे बना देंगे, नन्ना सा मुन्ना सा क्या कर देंगे, एक यहाँ पे भी बनाना है हमें 90 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री बनाना है। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग बड़ा सा करेंगे। ठीक है, ताकि हमें दोबारा उधर ना जाना पड़े, और ये बन गया हमारा 90 डिग्री इधर। सिमिलरली क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी लेंगे पॉइंट, और यहाँ पे भी मारेंगे 60 डिग्री बनेगा, ये 120 डिग्री बनेगा। यहाँ पे हम लोग 120 डिग्री पे जाएंगे, इधर से मारेंगे एक और आर्क, ये बन जाएगा 90 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 90 डिग्री को क्या करेंगे, यहाँ से जो पॉइंट कटा है इसको हम लोग कर देंगे ऐसे, यहाँ से पास करा देंगे, और ये वाला देखेंगे और इसको कर देंगे ऐसे। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, हमें 4.5 का मेजरमेंट कर लेना है अपने किस में, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। 4.5 का जो ये था 4.5 हमें मेज़र कर लेना है, तो 4.5 ये है, इसको मेज़र किया तो ये हमारा बन के तैयार। तो 4.5 इसमें मेज़र किया, और ये मारा मैंने इधर एक आर्क, और 4.5 का ही यहाँ पे मेज़र करके मारा मैंने इधर एक आर्क। तो अब हमारा जो बन के तैयार होगा ये, हाँ कि ना, सारा का सारा स्टेप प्यारे बच्चों सेम है। तो ये जो हमारा बनकर आ रहा है, हमने क्या किया, एक साइड लिया, एंगल लिया, साइड लिया, तो साइड एंगल साइड कंडीशन हमने यूज़ करके यहाँ पे बन के आके एक क्या कर दिया, एक स्क्वायर ए बी सी और डी हमने बना के तैयार कर दिया, एक अच्छा खासा स्क्वायर बना दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा रेक्टेंगल दिख रहा था, तो अब क्या किया था, ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया था, तो ये हमने बनाया था, ये 90 डिग्री बना दिया था। तो कुछ इस तरीके से क्या बनेगा हमारे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो हमने इसे कैसे सॉल्व किया प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री का ये कंडीशन और सारी साइड 4.4 सेंटीमीटर होंगी, तो 4.4 नहीं 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी बना के आप देख सकते हो, मेजर भी कर सकते हो, बनेगा। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रॉम्बस ABCD वेयर AC क्या है, डायगोनल ही है, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है क्या बनेगा, तो याद रखो प्यारे बच्चों, रॉम्बस की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके के क्या स्पेशल केसेस के आपको क्वाड्रिलेटरल कहें या पैरेललोग्राम कहें, इन तरीके के फिगर्स को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा अगर आपको क्या है प्रॉपर्टी अच्छे से आती है। तो इसको चलते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो हमें क्या है, रोम्बस दिया है, तो रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्या हो, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ पेंसिल, और पेंसिल लग रही है शायद हो गई है गायब। और ये कहाँ, ये चीज़ तो हमेशा होती है होगी आपके साथ कि पेंसिल हो जाती है, रबड़ हो जाती है, गायब हो जाती है और आप ढूंढते ही रह जाते हो। तो हमने एक नई पेंसिल उठा ली है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। ठीक, तो ये है हमारे पास पेंसिल, और देखो हम रोम्बस आपको दिखाते हैं रोम्बस कैसे बनता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये आप पहले बताओ। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि प्यारे बच्चों चारों साइडें इक्वल तो होती हैं, ठीक है, ये चारों साइडें ये चारों साइडें इक्वल तो होती हैं स्क्वायर के तरीके से, बट इसके जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते हैं। बट 90 डिग्री क्या होता है कि जब ये इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल ले लेता हूं मैं, डायगोनल ये और ये डायगोनल ले लेता हूं, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट कर सकते हो, तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो होगा हमारा एक डायगोनल मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, मतलब ए सी और बी डी जो होगा ये 90 डिग्री तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। मतलब 90 डिग्री अगर मुझे ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस
रोम्बस को कैसे बनाएंगे, अगर हमें दोनों डायगोनल सिर्फ रोम्बस के दिए हो, तो ये हमें दिया है AC, हमें यहाँ पे दिया हुआ है AC कितना है 6 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों दिया गया है हमें, और हमें BD हमें दिया गया है, B और D हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं BD को कंसिडर कर लेते हैं। क्या करें, BD ले लो आप, या क्या करो BD क्या लेना, AC ले लेते हैं सबसे अच्छा। AC हमें दिया है, इस तरीके का बनाना है, तो क्या करोगे AC आप कंसिडर कर लो, ये ले लो, मैं AC 6 सेंटीमीटर बना ही लेता हूँ आपके सामने। तो ये AC हमारा यहीं पे हम लोग बनाते हैं। A और C क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, AC हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, AC हम लोग ये लिया और ये माना मैंने A, और ये मान लिया ये C। देख लो अब मैंने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर मैंने अच्छे से मेज़र कर लिया, तो ये A और ये मैंने मान लिया C भाई साहब हमारे पास थे, और ये हमारे कितने हो गए 6 सेंटीमीटर के हो गए। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि दोनों डायगोनल, ये डायगोनल ये डायगोनल अपने पे क्या करते हैं 90 डिग्री कट एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, कैसे बाइसेक्ट करेंगे किसी लाइन को, तो उस पर 90 डिग्री बना के, तो कैसे होगा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पूरी, इससे इसके आधा का थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, मेज़र कर लेना है अपने इस कंपास में, ठीक है। और फिर क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे पकड़ा, इधर वाली भी एंड पॉइंट लिया, इस पे क्या किया, इस कंपास की निडल यहाँ पे रखी, और यहाँ पे एक अच्छा खासा आपने क्या किया, एक यहाँ पे आर्क मारा, एक नीचे आर्क मारोगे, ठीक है, और साथ ही साथ इस वाले पॉइंट को पकड़ोगे, इधर भी आर्क मारोगे और इधर भी आर्क एक मारोगे आप। तो ये क्या दे देगा आपको 90 डिग्री तो देगा ही साथ साथ, और क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा जब आप इन दोनों को मिलाओगे। तो इक्वली पार्ट में इसको काट भी देगा, ठीक है, इक्वली पार्ट में क्या करेगा, इसको काट भी देगा। ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं, और इसको एक्सीड भी थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा क्या हमारा, हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। बाइसेक्ट किया है तो ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाले भी हमारे क्या हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब ये जो होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये पूरा पूरा ये जो हमारा ये AC बनेगा, ये क्या है DB बनेगा, ये जो पूरा बनेगा DB, ये क्या होना चाहिए 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर का ये जो ऊपर इधर से ऊपर क्या होगा, ये जो हाफ बनेगा बाइसेक्ट करेगा, कितना बनेगा, इसको काटते हैं तो 3.5, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो 3.5, नीचे वाला भी पोर्शन 3.5 होना चाहिए, ताकि इन दोनों का एडिशन हमें ये जो मिलेगा DB मिलेगा, ये जो DB मिलेगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 3.5 अपने इसमें क्या कर देते हैं मेजर कर लेते हैं, 3.5 इसमें मेजर किया हमने, तो 3.5 कुछ यूं आ गया 3.5। इस सेंटर को मैंने लिया और यहाँ पे एक आर्क बनाया, तो देख रहे हो जहाँ पे पॉइंट कटा है वहां से नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिया है, यहाँ पे आ गया है मेरा 3.5। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा 3.5 थोड़ा ऊपर आया, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये A था ये C था, तो A ये B ये C ये D, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पॉइंट B हो गया हमारा, ये B ये हो गया C हो गया। तो हमें अब सारे के सारे पॉइंट मिल चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको ज्वाइन करते चले जाना है। तो ये हमारा हो गया, ये इसको ज्वाइन किया मैंने, इसको भी ज्वाइन करेंगे हम, हाँ कि ना, इसको भी ज्वाइन करेंगे हम, इनको भी ज्वाइन करेंगे हम, ये ज्वाइन किया और इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा बन के तैयार हो रहा है प्यारे बच्चों, ये हमारा रोम्बस क्या हो रहा है, रोम्बस तैयार हो रहा है, जिसकी सारी साइड है AB इक्वल्स टू BC CD और DA इक्वल है। और इसको जो इंटरसेक्शन यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है, ये अगर हमें ना पता होता कि ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसे ना बना पाते। तो ये 90 डिग्री भी हो रहा है, साथ ही साथ एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करने के साथ साथ अपने आप को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये और ये तो 3 हो गए, और ये जो ये यहाँ पे बना है ये 3.5 इधर, और ये जो बने ये 3.5 इधर बन गए। तो इन दोनों को मिला के ये हो गया 7 सेंटीमीटर का, और ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर मैंने बनाया ही था। तो आप कोई भी डायगोनल लेके आप क्या कर सकते हो, इस रोम्बस को बना सकते हो। ये है तरीका रोम्बस बनाने का। अगर इसकी क्या है, हमें क्या दी गई है, हमें सिर्फ 2 डायगोनल दे के छोड़ दिया गया है। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों। तो आपको इस तरीके के स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, इन सब की प्रॉपर्टीज। तो देख सकते हो हमने अच्छे से प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है, प्रॉपर्टीज अगर पता है
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज जानने के लिए मैंने आपको बताया है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज मैंने अच्छे से स्पेशली बताया है एक एक सेपरेट वीडियोस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और वो क्या है 4.5, जिसमें हम लोग स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स बनाना सीखेंगे जो एक्सरसाइज में पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा एग्जांपल नंबर 5 और 6 कैसे सॉल्व करते हैं। इसी पे बेस पे हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे अपनी 4.5। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी नहीं आया तो आप क्या करो, एक बार इसे रिवाइज करो, एक बार इस वीडियो को फिर से देखो, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आपका पहली बार है, इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और ये नॉर्मल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को रिवाइज करना मत भूलना। और हाँ, इस प्रॉपर्टीज को, जितनी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं उनको वॉच करना शुरू कर दो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना प्यारे बच्चों, इसे रिवाइज करते रहो।